एक समय की बात है जब धरती पर देवताओं और मनुष्यों का मेल जोल था। इस संसार में एक महान देवता इंद्र थे, जो आकाश के राजा माने जाते थे। इंद्र का एक प्रिय मित्र था, नाम था वायु, जो हवा और शक्ति का देवता था। वायु की एक विशेषता थी कि वह हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था और उसे अद्भुत कहानियां सुनाने का शौक था। एक दिन वायु ने इंद्र से कहा, मित्र, मैं एक अद्भुत यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे स्थान की खोज कर रहा हूँ जहाँ एक अनमोल रत्न छिपा हुआ है। इस रत्न की शक्ति से हम मनुष्यों की सहायता कर सकते हैं। प्रहलाद इंद्र ने सहमति दी और वायु ने अपनी यात्रा शुरू की। वायु ने अपनी उड़ान में कई रहस्यमय स्थानों का सामना किया। एक घने जंगल में उसने एक युवा लड़की सिया को देखा। सिया एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। वह जानवरों से बात कर सकती थी और जंगल की हरियाली को समझती थी। वायु ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। सिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे गांव में सूखा सूखा पड़ा है। वायु और सिया ने मिलकर यात्रा की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक विशाल नदी पार करनी पड़ी, जो अचानक उफान पर थी। सिया ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए जानवरों को बुलाया और सभी ने मिलकर एक पुल बनाया। इस तरह उन्होंने नदी पार की। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंचे, जहां अनमोल रत्न छिपा हुआ था। लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक भयानक राक्षस खड़ा था। वायु ने अपनी शक्ति से राक्षस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तब सिया ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। उसने राक्षस से कहा, तुम्हें इस रत्न की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी शक्ति को अपने भीतर खोज सकते हो। पर राक्षस ने सिया की बात सुनी और अपनी शक्ति को समझा। उसने दरवाजा खोला और रत्न वायु और सिया को सौंपा। रत्न की शक्ति से उन्होंने गांव में बारिश लाने का संकल्प लिया। जब वे गांव लौटे तो रत्न की शक्ति से बारिश हुई और सूखा समाप्त हो गया। गांव वाले खुश हुए और सिया को उनकी नायिका मानने लगे। वायु ने कहा, सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि समझ और मित्रता में होती है। इस तरह वायु और सिया ने न केवल रत्न पाया, बल्कि एक नई मित्रता और समझ का भी निर्माण किया।